आकाश, वो काली परछाई। अचानक कमरे के शीशे में चटक सी आवाज आई और शीशा टूट गया। आकाश उठकर बैठ गया। ये शीशा कैसे टूटा? और तुम चिल्लाई क्यों? आकाश, वो कोई काली आत्मा थी। मैंने अभी देखा, वो तुम्हारे साथ संबंध बना रही थी। क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लगा? कौन? क्या कह रही हो? मुझे महसूस तो हुआ, पर मुझे लगा तुम हो। पागल हो क्या? ऐसी हालत में मैं संबंध बनाने की सोचूंगी? आकाश, वो एक काली परछाई थी, पर वो एक लड़की थी। तभी मुझे कल रात को जब ये सब महसूस हुआ तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मुझे ऐसा होटल में महसूस हुआ कि जैसे मेरे पास कोई तो है। और अगले दिन मैं घर आ गया था। तब से जब भी सोता हूँ ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता था कि तुम हो। तभी अचानक दोनों का ध्यान मूर्ति पर गया। आकाश ने तुरंत उस मूर्ति को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद छाया पानी पीने के लिए उठी। अचानक उसकी नजर फिर से ड्रेसिंग टेबल पर रखी मूर्ति पर पड़ी। अचानक उस मूर्ति ने काली परछाई का मुंह पकड़ लिया। छाया अचानक बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसे सब सपने जैसा लग रहा था। अचानक वो किचन में चली गई। तभी वहां आकाश आ गया। अरे, पहले ठीक तो हो जाती। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। हाँ, आज तो मुझे एक अलग ही सुबह लग रही है। ओके, अब चलो आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन की छुट्टी ली है। अगर ऐसा है तो मुझे खूब प्यार करो। आज आकाश को छाया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। खाने के वक्त भी छाया काफी अजीब तरीके से खा रही थी, जैसे वो बरसों से भूखी हो। छाया, क्या हुआ? आराम से खाओ। रात ठीक से खाया नहीं था ना, तो मुझे जोरों की भूख लग रही है। वैसे आज मीट बना काफी अच्छा है। गांव में अम्मा ने सिखाया था। अम्मा ने? कौन सी अम्मा ने? तुम तो कभी गांव गई ही नहीं। वो सब छोड़ो, सुनो ना, मेरा मन रोमांस का हो रहा है। तुम्हें लगता है ये सही वक्त है? प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता। अचानक छाया आकाश से जाकर लिपट गई। उसके जिस्म को चूमने लगी। आकाश ने देखा छाया ने आज साड़ी भी अलग तरीके से बांधी थी। दोनों के बीच संभोग क्रिया होने लगी। दोनों काफी उत्तेजित थे। अचानक आकाश को फिर से छाया में वही खुशबू और स्पर्श महसूस हुआ। छाया आकाश को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। आकाश को महसूस हुआ ये छाया नहीं है। आकाश ने एक झटके से छाया को धक्का दे दिया। रुक क्यों गए? प्यार करो मुझे, रुक क्यों गए? आवाज में भारीपन था। आकाश की आंखें बंद थी, पर जैसे ही उसने आंखें खोली, जिसमें छाया का था लेकिन चेहरा किसी और का था। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बीवी कहाँ है? छाया के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली थी। वो गुस्से में बोली, मुझे पसंद नहीं थी वो, मार डाला उसे। अचानक वो एक परछाई में बदल गई। उसने अपने लंबे और पहने दांत आकाश की गर्दन में गाड़ दिए। आकाश एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ शांत पड़ गया। कुछ दिनों बाद जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया तो देखा दोनों की लाश बहुत बुरी तरह से कटी पड़ी है और सड़नी शुरू हो चुकी थी। पुलिस को लाशों के पास से वो मूर्ति मिली थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें